बरसाओ शिव का महबूब आया है, आओ आओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, शजान पदमसी, हमारी फिल्म की हीरोइन मैडम। हाँ, फ्रेम में आ रही हैं, सब सेट है। अच्छा, क्विकली एक ही सवाल, एक ही सवाल, बिकॉज आर टाइम नहीं है, ट्रेलर दिखाना है, ठीक है? तो फटाफट जवाब देना। आप दिखाओगे ट्रेलर? हाँ, मैं ही दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपको भी दिखा रहा हूँ। शिव मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरी पिक्चर में कैसे बर्दाश्त किया उसको मेरे को बता। एक्चुअली यू शुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन। जितने भी इंटीमेट सीन्स है, डोंट लाई। आई एम नॉट इवन वेयरिंग माय प्लंजिंग नेकलाइंस टुडे। No, actually Shiv was very, very sweet. He was a sport, and so I'm like his partner in crime in the film. और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ. And whatever he says, we start duping people for money. And that's a little bit about my character, Hetal Joshi. आपका इंटरव्यू लेने के लिए खास करके, क्योंकि मेरे को बोला था बेटा तू, तेरी पहली पिक्चर है, तू, तेरी औकात नहीं है शजान से सवाल पूछेगा, तो हमने फरहान को भी बुलाया। फरहान को एक सेकंड बुला के लाता हूँ। फरहान आओ ना। Yeah, sure. See, I spoke to Zoya, और Zoya ने बताया कि you are doing really well in this movie. He's very good. Yeah, thank you, Farhan. I know, my dad says the same thing. मैं बस इतना पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म में जो आप काम कर रही हैं, इसमें आपका कैरेक्टर कैसा है, ढीला है या टाइट है? Solid. Solid है। Thank you so much. Thank you so much. Farhan, you can go. Okay. थैंक यू फरहान। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मेरी हीरोइन को, वैशाली देसाई। वैशाली देसाई, संभालना। पिछली बार मैं आ रहा था तो मैं ऐसे रोल होता हुआ आया था। नहीं, मैं रुका होता हूँ तीसरे सीढ़ी तक आने का लोगों का। बहारों फिर से फूल बरसाओ, इस बार मेरा ही महबूब आया है। ओह, ये करना था क्या? मैं पहले बार में किया नहीं मैंने। तुम्हारा इंटरव्यू किसको बोलूं लेने के लिए? तुम ही करो ना प्लीज। ओके। सबसे पहले आपको बता दूं, वैशाली देसाई, देसाई बजता है कान में, बिकॉज क्यों? मनमोहन देसाई की ग्रैंड नीस जो हो, मैं बताऊं तुमको, ये मनमोहन देसाई की ग्रैंड नीस है। अच्छा, मुझे बताओ कि बिकॉज ऑफ कोर्स मनमोहन देसाई कनेक्शन, बचपन में तुम्हारा कोई ऐसा बिछड़ा था, भाई भाई फिर वापस मिले, बहन, सगी बहन, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, कोई सिर्फ फिल्म में होता था? यस। मतलब रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेते हैं तो क्या पता। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, वैशाली देसाई।
मैंने बोला था मेरे को एक बंदा चाहिए जो प्ले कार्ड लेके खड़ा हो. कोई नहीं, हैव अ सीट, यू कैन हैव इट ऑल, लाइक पूरा खा जाओ. नहीं अभी अली असगर को बुलाएंगे ना. ठीक है, अभी सरप्राइज है, मैंने बताया भी नहीं मैं किसको बुलाने वाला हूं. अब मैं बुलाऊंगा स्टेज पर अली असगर. अली अली भाई. भाई भाई अली भाई और आपको आपको भी फरहान चाहिए, जावेद साहब चाहिए. मैं जावेद साहब को भेजता हूँ. जावेद साहब आइए ना, कम कम कम. जी बहुत ही खुनूसियत वाली आपकी पर्सनालिटी है, हमको तो आना ही था. बहुत क्या बात है. देखिए हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि अली असगर जो है ये बहुत ही तवाजुन वाले किस्म के एक्टर हैं. और मैंने जाना है, मैंने सुना है कि पहली एपिसोड में कपिल शर्मा जहाँ पर आप शो करते हैं वहाँ पर आपने केतन को पप्पी वप्पी दी थी. सर ये फैक्ट है. शौकीन इंसान लगते हैं, क्या बात है, शौकीन इंसान है, बहुत ही बेहतरीन. देखिए पंछी नदियाँ पवन के झोंके हर पिक्चर में खाए हैं मैंने धोखे, लेकिन इस पिक्चर में क्योंकि मैं धोखा नहीं खाना चाहता, मुझे साफ साफ बता दीजिए आप कर क्या रहे हो इस पिक्चर में. सर आप इतने सीनियर हैं, आप खुद इस तस्वीर को, इसका अंदाजा लगाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ. मतलब चलता फिरता मुजस्समा है यहाँ पे, मतलब पप्पियाँ आपसे तो लिपस्टिक का निशान नहीं आया, बस इतना ही है. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर थाना वाला हमारी फिल्म के, और पिक्चर में काम करने के दौरान मुझे ऐसा पता चला दैट हिज फेवरेट डिश इज रशियन सैलड. सैलड भूल जाओ, ठीक है. यस प्लीज बैठे सर. अली असगर, लेडीज एंड जेंटलमैन. शिव की मैं क्या तारीफ करूं, तो यहां पर है ही नहीं. सौरभ सर की क्या तारीफ करूं. सौरभ सर इतने सॉलिड इंसान होंगे. जब शादी हो रही थी तो पंडित ने भी बोला कि वधू आ गई है, वर मां को बुलाओ. मैं केतन सिंह, आपने मुझे रेडियो पे सुना होगा. आई डू दिस प्रॉपर्टी कॉल, अभी फरहान और जावेद आपने सुना, तो आई डू दिस प्रॉपर्टी ऑन बिग 92.7 FM कॉल एक्टर कॉलिंग एक्टर. सालों पहले मैं यहीं पर, मतलब जैसे आप लोग इस वक्त मीडिया के. नहीं, the producer is Crayon Pictures and I am representing Crayon Pictures. अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, टीम ने तकलीफ तो नहीं दी? हाँ नहीं, कुछ किया होगा तो मुझे बताओ. बहुत तकलीफ दी. मैं आता था शूट पे और मैं देखता था कि काफ़ी मस्ती कर रहे हैं सब लोग, बट शूट बहुत जल्दी शुरू हो जाता था. सो आई हैड टू काइंड ऑफ गेट अप अर्ली एंड काइंड ऑफ रिपोर्ट टू शूट. सो या, बट यू नो इवन आई वाज देयर. So, but it was great fun. I think it was great fun seeing all of you work, and I think it was fabulous. Thank you, Raj sir. Thank you so much. और thank you for the clothes that I borrowed from you. That's fine. राज सर जब कॉलेज में हुआ करते थे, उनके एनुअल फंक्शन का कपड़ा है. मुझे थोड़ा छोटा हुआ लेकिन मैंने फिर भी पहना है. मतलब I don't get it. I mean ये कैसे फिट होगा? अब यही था हम लोगों का. अभी मैं आप लोग को ट्रेलर दिखाऊंगा, ठीक है. ट्रेलर दिखाने के लिए एक सेकंड, थोड़ा गूगल ड्राइव पे जाना पड़ेगा. दिखाई देना चाहिए ना सबको. रेडी? दिख रहा है सबको? फ्रेम में आ रहा है? अरे इधर स्क्रीन है, इधर स्क्रीन है ना. चलो चलो उठो उठो, हो गया हो गया, बस इतना ही. चलो चलो. क्या अरे अब ट्रेलर नहीं देखने गए क्या? यहाँ से पीछे से, यहाँ से सब लोग यहाँ कि यहीं पे कुछ सीन ही ना करना है. चलो 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 राज सर, बहुत हो गया. हेलो, मैं भूल गया था मैं भी पिक्चर में हूँ. हेलो चेक. तुम कहे होते तस्वीर खींचने वाले में मेकअप लगा के आता मैं. सवालात. हाँ जी, मेरा हाँ जी, सवाल हाँ है जी. राज से. जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन.
इधर इधर से। फिल्म का टाइटल जो रखा सॉलिड पटेल, इसका रीज़न क्या है और सॉलिड पटेल कौन बना है? देखिए, सॉलिड जो वर्ड है एक तरह का एक एक्सेप्टेड लिंगो है, वेयर वी डिस्क्राइब समबडी कूल एज सॉलिड। जब आप पिक्चर देखेंगे आपको खुद ही इस जवाब का सवाल मिल जाएगा कि बोथ शिव एंड केतन, द वे द काइंड ऑफ कैरेक्टर दे प्ले, जो जिस तरह का उनका कैरेक्टर है, तो सॉलिड पटेल्स इज द राइट टाइटल। सर ने कहा जवाब का सवाल मिल जाएगा। सवाल मिला किसी को? एक और सवाल कोई पूछना चाहेगा? देखो मैं वहां पर ना सिर्फ पैसे लेने आता हूँ तो माइक देने आता हूँ। एनीवन लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन? आप सवाल पूछेंगे? मैं ही आ जाता हूँ, आपस में बात करते हैं। हाँ जी। ओके, मेरा सवाल अली सर से है। आप इस फिल्म को प्रमोट करेंगे अपने शो कॉमेडी नाइट विद कपिल में, और किस तरह से? दादी बन के या सॉलिड पटेल के कैरेक्टर में? डेफिनेटली एज अगर ऐसा होता है तो एज दादी ही करूँगा, अच्छा लगेगा। केतन है, शिव है, दोनों बच्चियां हैं, बच्चियां। तो बट इट विल बी फन एंड वी आर वर्किंग आउट समथिंग, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। अच्छा, ये वो सवाल है जो हम ना पूछ पाए, तुमने पूछ लिया। शिव बोला ना, उसने पैसे मांग लिए थे। फिर असर आपने क्या किया? हमने बोला इट्स ओके, वील कैरी ऑन। ना ही इज शूटिंग फॉर द नेक्स्ट मूवी, जो कि अगेन बता सकता हूँ, बिल्कुल क्रियान मीडिया की अगली फिल्म 7 Hours to Go, इट्स थ्रिलर। उसके बारे में हाँ आप ही बता दें। Both Saurav and Shiv are not here because they are in Pune, and they are basically engaged in our next film, 7 Hours to Go. Saurav is directing it, Shiv is also part of it, so that's why they couldn't be here. I mean, we are surely missing them. आप कोशिश कर रहे हैं कि हम मिस ना करें, लेकिन कर रहे हैं हम लोग। मैं भी उस पिक्चर में छोड़ छाड़ के आया हूँ सिर्फ इस पिक्चर के लिए। Any more questions? शाहजहान, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पहले जो भी फिल्में आपने काम किया है, अच्छे बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम किया है, इस कहानी में ऐसा आपको क्या लगा कि आपने? Well, actually, I don't think there's anything like a big film or a small film. ऐसा कुछ नहीं है. This film I definitely chose because first of all, I love comedy. I'm obsessed with comedy. And secondly, it's a great setup. We've got great people. The character I'm playing, जिसका नाम है हेतल जोशी, now has been changed. Hetal Joshi. She's a really, really cool character. I could really connect with her. She is in love with Tom in the film, and they keep like duping people of their money. I don't want to tell you too much about it, but I thought it was a really cool character, and I could relate to the character. So yeah, I wanted to be part of this film, and it's a really fun setup. और आप सब में किन किन लोगों को गुजराती पहले से आती थी और किससे आप सीख ली, थोड़ी बहुत आने लगी फिल्म करने के बाद? थोड़ी बहुत आती है, but I'll just save it for the film, I think. We'll save it. Thank you. और कोई सवाल? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मैं बताता हूँ, लाइक वैशाली देसाई, आप एक गुजराती हैं, घर में गुजराती बोलती हैं, कितना डिफिकल्ट था गुजराती बोलना इस पिक्चर में? हालत खराब हो गई होगी ना? बहुत। I'm actually from Bangalore, so मैं ज़्यादा गुजराती नहीं बोलती हूँ, but I did a bit of workshops with you, if you remember, in Gujarati. और जितनी भी गंदी गालियाँ मैं बोल रही हूँ, it's because of Ketan, he taught me, and I don't know how good or bad it is. But yeah, I did take workshops to learn Gujarati, and though I do speak Gujarati, और अभी काफ़ी मैं बोल लेती हूँ. So yeah. And yeah, by the way, I play a Gujar journalist, so who's a little bit whacked out in the film. So yeah. क्या क्या करता था? पटेली तो ये हुई थी, ये पटेली पहले से पटी हुई थी।
हाँ बिल्कुल. I met Ketan the first day and I was like a little apprehensive. I said, you know, how is it going to be and everything. But when I met him first, I think I fell in love with him. So yeah, we just worked and you'll see the chemistry. Na Ketan? Dikh rahi hai na? I've given you the green signal. You've been waiting for it for a long time. Pani pee lo, pani pee lo. Pani pee lo, pee lo, pee lo, pee lo. It's official, huh? Got some news. और क्या है, गुजराती हम लोग ने सीखी, लेकिन एक ही बंदा था पूरे पिक्चर में जिसने गुजराती नहीं, रशियन सीखी. Saraska ruski, filarasti kurosto koraski ki. अल रास्कला. लेकिन मैं बता सकता हूँ. हाँ, तो किस्सा ये था कि पिक्चर में एक गाना है, उस गाने के बोल अर्ज किए हैं कुछ इस तरह से, मुलायदा फरमाएं कि नागिन ने काटा मेरे बम पे. ये गाने के लिरिक्स हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पिक्चर में है ये गाना, गाया भी मैंने ही है. तो बोल कुछ इस प्रकार है कि नागिन ने काटा मेरे बम पे, कैसी ये विपदा आ गई हम पे. नजर थी उसकी मेरे च्युइंगम पे. तो ये देखो, यही होता है. वो पिक्चर हिट है बॉस, पिक्चर हिट है. तो ये गाने के शूट के दौरान क्या हुआ कि हम लोग शूट कर रहे थे इन मड एंड वी हैड ऑल फिरंग रशियन डांसेस एंड अली सर मेरे पास है, कुछ नहीं, बगल में खड़े आके मेरे को बोलते हैं, क्या देख रहा है केतान. मैंने कहा सी मैं कोरियोग्राफी अभी ध्यान दे रहा हूँ. ही इज लाइक हाँ दूर रहने का ये सबसे, प्लीज कंसंट्रेट होने का. कट टू, मैं अंदर गया, अगला टेक अली भाई का. अली भाई 3 मिनट के बाद तो रोस्का निनवारा रोस्की. अली भाई के लिए तालियां. अलग एनर्जी होती थी भाई इन साहब के साथ. नाउ आई लाइक टू कॉल ऑन द गेस्ट जिनको हमने आज इनवाइट किया है. सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, भाई आओ ना स्टेज पे, इतनी क्या दे दी, एजाज खान. भाई पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है अपनी. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम भाई. ऑल द बेस्ट. हेलो चेक. अब आएंगी फिल्म एक नंबर हो जाए इंशाल्लाह ताला, है कि नहीं. सबसे बड़े पटेल तो अब नहीं है. अरे बैठो भाई, बैठो भाई. ना बैठे. अरे फिर बोलेंगे सीनियर एक्टर उठ गए, अपनी उठा दे ऐसे. हाँ भाई पूछो, क्या पूछोगे. भाई जो आपके मन में आप बोलो, अपनी औकात नहीं है कुछ पूछने की. मेरे तो मेरा पोस्टर भी चेंज हो गया. भाई इसको भी बुलाओ बिग बॉस में, है ना, अच्छी आइटम है ये. थैंक्स. ये फिल्म अच्छी है यार, मेरे को तो अच्छी लगी. और अल्लाह करे फिल्म चले एंड आई विश ऑल द लक टू एवरीबॉडी. और प्रोड्यूसर साहब को ये भी बोलूँगा कि मेरा नंबर है 9819. आगे का बोलूँगा तो बहुत फ़ोन आएंगे, तो अकेले में देता हूँ. अगली बार एक और पटेल भी बैठा है. नहीं, मैं यही बोलूँगा कि कॉमेडी फिल्म हमेशा, जैसे कॉमेडी यू नो लाइक आई एम ऑल्सो, आई लाइक टू डू. अभी यहाँ सब इतने अच्छे अच्छे बड़े एक्टर माशाल्लाह बैठे हुए. दादी माँ बैठी हुई है, पप्पियाँ ले के पूरी इंडस्ट्री की इन्होंने. सारे बड़े एक्टर, मतलब मुझे तक नहीं छोड़ा इन्होंने भाई. बिग बॉस में आके पप्पी ले डाली इन्होंने. तो ये है. और फिर दिस गाय इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह. एंड ब्यूटीफुल मिस, आप पदम सी जी को तो जानते हैं. और दिस गुजराती, इनको गुजराती होके गुजराती सीखनी पड़ी तो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी सोचिए. तो મને આવડે છે ગુજરાતી. હા મને આવડે છે થોડી ઘણી. હા જાણે તે જાણે ને નવરા લોકો ફાંફા મારે, है कि नहीं भाई. तो ऑल द लक एंड विश टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. अल्लाह ब्लेस एवरीबॉडी एंड दिस फिल्म. थैंक यू एजाज भाई. अब आप ही जाओ या मैं लेने ही आ जाऊं. एली अवराम, क्या बात कर रहे हो.
मैं खुद ही बन के आ जाता हूँ एली। बिग बॉस में आशीर्वाद दे दिया था ना, तो बिग बॉस में आशीर्वाद दिया, नौकर बना था, तभी बोला कि अभी तो आप, मैं बोला देखिए हमारे दादाजी जो थे वो दिलीप कुमार के यहाँ नौकर थे, हम जो थे हमारे पिताजी वो बच्चन साहब के यहाँ नौकर थे, और हम बिग बॉस के यहाँ नौकर है। और ये नौकर आपको दुआ देता है कि आपकी केमिस्ट्री जो है वो भाई से आप कहीं ना कहीं फिल्म करेंगी, और वैसा ही हो रहा है। देखिए अभी एली जी बहुत बिजी है, और आप जानते ही है कि अल्लाह उनको और बिजी करे, तो वो शायद चली गई। वैसे ब्रेक तो ये डायरेक्टर ने दिया था उनको, कहाँ गई वो? कोई नहीं, वो बाहर मेरा इंतजार कर रही होंगी, मेरे को भी जल्दी निकलना है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझसे इतने सारे सवाल पूछने के लिए, मैंने इतने सारे जवाब दिए, मेरे को भी अच्छा लगा। एजाज भाई थैंक यू वैशाली। अगली फिल्म के लिए वही 7 Hours to Go, जिसके लिए सौरभ साहब गायब हैं। मैं बोल रहा था, समझा रहा था डायरेक्टर को, डायरेक्टर समझा नहीं। एक नंबर भाई। और लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू, दैट वाज अ ट्रेलर, होप यू लाइक्ड इट। बाहर पॉपकॉर्न मिल रहे हैं, कूद पड़ना उस पर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई चेयर हटा दो दादा। फोटो ऑप्स हो जाने दीजिए। पीछे आ जाएं सर, पीछे आ जाएं। I really can't answer this question, but I would say कि there is a little mystery of my cat in the film, और I think आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर if you see me right away और अगर मेरा दिखाएंगे तो you all will completely understand कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है. So there's a little bit of twist, so I guess that's why I'm a little away from the trailer. जर्नलिस्ट की बात कैसे टिस्ट ली आपने की? किसके लिए? जर्नलिस्ट कैसे होते हैं, किस तरह के बिहेव करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं? मैं आप लोगों को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, सो लाइक मेरा मैं थोड़ी सटकेली हुई सी जर्नलिस्ट हूँ. आई एम नॉट अ वेरी व्हाट डू यू से कि वेरी डिसेंट या ऐसा कुछ. आई एम ऑलवेज दिस वियर्ड, बहुत ही जैसे बोलते हैं धुनकी हुई, तो आई एम ऑलवेज लॉस्ट इन माई वर्ड. सो टिप्स तो मैं आप लोगों का, जब आप मेरे इंटरव्यूज़ लेते हैं या फिर आई गो थ्रू स्टफ ऑन द इंटरनेट, और कैसे दूसरे एक्टर्स का आप लेते हैं, तो यस मैंने वो सब देखा. हाँ तो मैंने वो देखा. तो फिल्म बहुत कम, काफ़ी अरसे के बाद फिल्म में सेकंड फिल्म देखा चाहिए आपकी, क्या बात वजह रही कि आप लुप्त हो जाती है? आई वुड से आई थिंक आई वाज वेटिंग फॉर सॉलिड पटेल टू हैपन. तो जनरली बोलते हैं ना कि अ फिल्म चूजेस यू, सो आई गेस सॉलिड पटेल चोज मी एंड आई एम डूइंग दिस फिल्म. और आई एम रियली हैप्पी क्योंकि एक कॉमेडी फिल्म है और एक फैमिली फिल्म है. यहाँ जोक्स बहुत ही क्लीन है, सो यू कैन कम विद योर फैमिली एंड वॉच, एंड सो प्लीज़ वॉच इट. इट्स रिलीजिंग ऑन द 24th of April of this year. इस फिल्म का मोटो क्या है? इस फिल्म का मोटो, द मोटो ऑफ दिस फिल्म इज़ कि जस्ट हैव फन बेसिकली इन लाइफ. इट्स वन लाइफ, लिव इट. और जितनी मस्ती कर सकते हो आप अपनी ज़िंदगी में आप कर लो. साइड पे पटलगिरी किसने की? हम सब लोगों ने काफ़ी हद तक, क्योंकि मुझे गुजराती ज़्यादा आती है तो पटेलगिरी आई थिंक मैंने ज़्यादा की. लेकिन आई थिंक द बॉयज़ शिव एंड कीर्तन दे डिड अ लॉट ऑफ पटेलगिरी ऑन द सेट्स एंड दे वर लाइक क्रेजी एंड मैड. कोई टिपिकल डायलॉग था गुज्जू में फिल्म के अंदर जो आप? आई सेड यार, यू नो दैट्स अ टिपिकल गुजराती, जैसे बोलते हैं ना कि चुप बेस गधेड़ा तेरी जाती तू समझे से. सो दैट यार, सो दैट्स लाइक एंड मैंने काफ़ी स्वीट गालियाँ भी दी गुजराती में. Like? नो गधेड़ा इज गुड. आप देख लो पिक्चर, आपको पता चलेगा, क्योंकि हर गुजराती गर्लफ्रेंड ना विल रियली आइडेंटिफाई विद माय कैरेक्टर. थैंक यू. एक मिनट मेरा बोलना है. बूम पकड़ लो. बूम छोड़ दो, मेरा बूम दे दे, मुझे पगार मिलता है. ऊपर लोग इसके मतलब तो इधर भी करो. हाँ नीचे बस. ओके रोलिंग पुश करो जी. नहीं.
Actually, my Gujarati is not very good, so I don't want to embarrass myself, or I'll save it for the movie कुछ only. सीखा तो होगा ना आपने कुछ नहीं, सीख पर- कुछ सीखी होगी आपने Please, I don't want to embarrass myself. Actually, Vaishali is Gujarati. She speaks Gujarati. यार मैं नहीं बोलती हूँ घर पे, तो please spare me for this one. तेरे कैरेक्टर के बारे में क्या किस तरह कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर का नाम है हेतल गांधी, सॉरी हेतल जोशी नाउ. हर नेम हैज़ बीन चेंज्ड जस्ट वेरी रिसेंटली. सो शी इज़ अ वेरी कूल गर्ल, बहुत ही फ़न लड़की है, एंड वो टॉम से बहुत प्यार करती है, और बेसिकली शी इज़ लाइक अ पार्टनर इन क्राइम विद टॉम, एंड हम लोग अलग अलग लोगों को ड्यूप करते हैं पैसों के लिए. तो वेरी नॉटी कैरेक्टर. कोई ऐसा बंदा मिला इंडस्ट्री में जो पटलगिरी बहुत करता है, कोई लगता है ऐसा? केतन Like जो MC आज बना था, या ही इज़ वो पटेलगिरी तो बहुत करता है. कैसे कुछ सेट पे किया था उन्होंने? प्रैंक्स तो नॉट रियली, बट ही इज़ ऑलवेज क्रैकिंग जोक्स, और उसका जो माइंड है ना, इट वर्क्स वेरी वेरी फास्ट. तो इट्स लाइक वन जोक अ मिनट. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट लाइक दैट. सेट पे कोई ऐसी बात हो जो आप कुछ याद था? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा नहीं याद नहीं आ रहा है. जिसने बहुत पटलगिरी या बहुत मस्ती की है, कुछ ऐसा कुछ किया हो या कुछ प्रैंक किए हो? नहीं, एक्चुअली प्रैंक्स नहीं थे, थैंक गॉड. एक्चुअली हाउसफुल जब मैंने शूट किया था तो बहुत प्रैंक्स. अक्षय कुमार वाज वेरी बिग प्रैंकस्टर, लाइक एवरीबडी नोज. तो आई थिंक आई विल गिव द प्रैंकस्टर का जो टैग और अवार्ड है ना, आई विल गिव इट टू हिम. अच्छा, जब भी आप फिल्म साइन करते हो तो आप पहले जी. क्या देखते हो? अपना कैरेक्टर देखते हो या कहानी देखते हो या आर्टिस्ट देखते हो? आई थिंक आई लुक एट डेफिनेटली द कैरेक्टर. यू नो, हर किसी को एक अच्छा सा अलग सा कैरेक्टर प्ले करना है. तो दिस कैरेक्टर वाज, आई लव कॉमेडी. आई एब्सोल्युटली लव कॉमेडी फिल्म्स. So it was very easy to, you know, say okay to this film. Also, the character was young fun girl, and she had all this quirky type of style, और जो वो साड़ी पहनती है और साड़ी के साथ kids पहनती है, you know, like boots. और again, as I told you, she dupes people for money. तो it was an interesting character to play, and comedy जो है एक, I think it is the toughest genre to crack as an actor, because जो freshness है ना, वो एक या दो takes में मिलेंगे. So I'm lucky to have worked with our director Saurabh Verma. He's very prepared, and we did a lot of workshops before the film. So luckily we got our takes in like 1 or 2 takes max. So it was nice. फिल्म देखने के बाद गुज्जू, खासकर पटेल जो रहेंगे, वो गुस्सा होंगे या कहेंगे कि वाकई यार कुछ हमारे लिए अच्छी फिल्म बनी है? अच्छी फिल्म बनी है, ऑफ कोर्स यार. ना बोलें क्या और क्या बोलेंगे आप लोग. आई होप दैट यू आर लाइक इट. आई होप आपको पसंद आएगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी फन फिल्म. इट्स अ फैमिली फिल्म, and I really hope that everybody will love it. We've, you know, put a lot of our hearts and souls into it, and I hope everybody loves it. क्या ऐसा तो नहीं कि कितना रिलेट कर पाती हूँ कैरेक्टर से? वो बहुत रिलेट कर पाती हूँ. वो एक यंग लड़की है, शी इज़ अ फन गर्ल, थोड़ी सी अर्बन टाइप ऑफ लड़की है, एंड एज आई टोल्ड यू, वो यू नो, शी ड्यूप्स पीपल फॉर मनी, and she's a partner in crime with Shiv Pandit, who is Tom Patel in the film. So that was quite interesting. And as I told you, I love doing comedy. It is difficult, but it's a lot of fun when you're shooting. Also, the energy on the set is always like lively, and everybody's laughing, and also it's a lot of fun. कहते हैं कि पटेल Thank you. Thank you guys.